भीख मांग रहे हैं, भगवान से भीख मांग रहे हैं। सब धर्मों में बात ऐसे होते, लेकिन भारतवासियों की जो हमारे इष्ट हैं, कभी भी किसी इष्ट को ऐसे हाथ ऐसे भिखारी की तरह मांगते हुए नहीं देखा। कैसे देखा? ऐसा दाता का हाथ। तो ये दाता का हाथ किसकी निशानी है? दाता का हाथ माना देने वाला, सकाश देने वाला, तभी तो देवता कहा। तो ये हाथ देने के लिए है, ये हाथ मांगने के लिए, भिखारी बन के मांगने के लिए नहीं है। 3 निशानियां है दाता की। एक तो ये निशानी है वरदानी हाथ, दूसरा है ऐसे आशीर्वाद का हाथ। हम तो देखते बड़ी मुझे लगता है कैसे देखो आत्माएं कैसी प्यासी है। कई लोग आते हैं, बहन जी आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। अब समझो हम हाथ नहीं उठाए, कोई उसके सिर पर रखते हैं तो हमारा हाथ लेकर अपने सिर पर रखते हैं ऐसे भी करते हैं। अब तो हमारा हाथ लेकर, हम तो सोचिए हमारा हाथ क्यों पकड़ा, लेकिन वो हमारा हाथ लेकर के अपने सिर पर रखते हैं झुक करके, बहन जी आशीर्वाद करो। नहीं तो हम का आशीर्वाद करो, और हमारा हाथ तो ऐसे ही है। हम सोचते कि भाई ऐसे करेंगे तो ये आशीर्वाद है, लेकिन नहीं, ऐसे करो। तो खुद ही हाथ पकड़ के हमारा अपने सिर पर रखते हैं। तो ये भी एक दाता का हाथ है ना, इशारा है। तो ऐसा ऐसा। और तीसरा है जैसे लक्ष्मी का हाथ दिखाते हैं, वो गिनिया निकल रही है ऐसा, दे ही रही है, दे ही रही है लक्ष्मी। तो ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब ये किसके हाथ है? दाता के हाथ। और ऐसा, ये किसके हाथ है? भिखारी के हाथ। तो हम कौन है? हाँ, तो हम दाता है। और दाता के हाथ कैसे हो? अब बाकी तो ऐसे तो नहीं है कि दाता हूँ तो वो सब कुछ दे करके मैं भिखारी बन जाऊँ, ऐसी तो बात तो नहीं है। पर बाबा हमेशा कहते हैं कि आपकी कैपेसिटी अनुसार ज़रूर आप कीजिए, जितनी आपकी क्षमता। तो मन से तो आप फ्रीली दान कर सकते हो। चलो धन से नहीं कर सकते, हमारे पास भी इतना नहीं है। चलो तन से भी नहीं कर सकते, तन की इतनी शक्ति नहीं है, आप कैसे मदद करेंगे? अब कोई बेचारा सामान नहीं उठा सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो उसको मिला वो भी उठा नहीं सकता है, तो कैसे उठाएंगे? नहीं उठा सकते। तन की शक्ति और धन की शक्ति सदा ही हम नहीं दे सकते ना। लेकिन मन की शक्ति तो असीम है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और मन की जो शक्ति है, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं बुरे सोच में या व्यर्थ सोच में, तो कहाँ हम दूसरों को सकाश दे सकेंगे? इसीलिए कहा कि बेहद का वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि नफरत करना सबसे, मुझे उनसे बात नहीं करनी, मेरा वैराग्य है, नहीं नहीं। भूल से भी ये नहीं सोचे कि वैराग्य का मतलब कोई नफरत से है। चलो ईर्ष्या नहीं है पर नफरत है। कई होते ना ईर्ष्या करते, ईर्ष्या से नफरत हो जाती है। नफरत भी नहीं है, कुछ उनसे चाहिए भी नहीं। चलो मेरी इतनी क्षमता नहीं है जो मैं दे सकूं, लेकिन मन से सकाश तो दे सकती हूँ ना, है ना? कोई गुण तो दान कर सकती हूँ ना, जरूर ज्ञान। चलो और दान नहीं, गुण दान तो हर एक कर सकता है। जैसे मिसाल देते हैं ना कि एक भिखारी था, वो किसी मिठाई के दुकान पर गया और कहा कि साहब मुझे भूख लगी है, ये मिठाई थोड़ी सी मुझे दे दो। तो उस मिठाई वाले ने उसको डांट के भगा दिया। तो जाते जाते कहा, अच्छा साहब आप भले मिठाई नहीं दो, पर मिठाई जैसा मीठा तो बोलो, मिठाई जैसा मीठा तो बोलो, क्योंकि वो देने में तो आपका कुछ भी घाटा नहीं होगा। मिठाई देंगे तो चलो वो आप बेचते तो पैसा आता,
पर मीठा बोलने में तो आपका कोई पैसा नहीं गया ना। शब्द तो मिठास के हो सकते हैं ना। तो इसीलिए बाबा हमें क्यों कहते हैं कि गुण दान करो। ज्ञान दान ये मुख से होता है, गुण दान वचन, गुण दान कर्म से होता है, और शक्ति दान मन से होता है। मन से शक्ति दान, वाणी से ज्ञान दान, और कर्म से गुण दान। हम जो करते हैं हमको देख दूसरे फॉलो करेंगे। गुण दान हम कोई स्थूल रूप में नहीं कर सकते हैं। कोई हमको कहे बहन जी आपके अंदर कितनी शांति है, मुझे भी थोड़ी शांति दे दो। हाँ? आप कितनी शांति से रहते हैं, शांति से मिलते हैं, बोलते हैं, मुझे भी वो शांति दे दो। अब मैं कैसे दूं आपको? आपको कहूँ लो भाई मेरी शांति थोड़ी आपको दे रही हूँ। इसीलिए गुण मांगा नहीं जाता है, कहा जाता है गुण मांगा नहीं जाता है, गुण ग्रहण किया जाता है। गुण ग्रहण किया जाता है। देखो ये कितनी शांति में रहती है, मुझे भी जैसा शांति में रहना है। ये कितना इनको इसका कितना मिठास है इनके शब्दों में, मुझे भी ऐसा बनना है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं दूसरे देखते हैं और फॉलो करते हैं। हम तो परिवार वालों को भी कहते हैं आपका आपस में जो व्यवहार होगा आपके बच्चे देखेंगे और वो ही करेंगे। तो कम से कम अपने बच्चों के खातिर ही कोई ऐसा गलत व्यवहार न करे। हम किसी घर में गए थे तो वहाँ जो छोटे बच्चे थे, भाई बहन थे, तो आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, क्या क्या किया? कोई कहता नहीं हम खेल रहे हैं। मैंने कहा ये तो लड़ रहे हो, खेल कहाँ रहे हो? तो कहा नहीं हम मम्मी डैडी खेल रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, मम्मी डैडी खेल रहे हैं। तो मम्मी डैडी ऐसे ही करते हैं। तो जैसे मम्मी डैडी करते हैं तो बच्चे वो वही देखते हैं और वही सीखते हैं। तो कम से कम बच्चों के खातिर ही तो आपस में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करो, क्योंकि बच्चे वही देखेंगे और वही कॉपी करेंगे। उनको क्या पता कि ये गलत है। बताते थे भाई बाप सिगरेट पीता है तो और बच्चे को ही कहता है बेटा हमारे लिए सिगरेट लेकर के आओ। अब बेटा देखेगा अरे बाप तो बहुत प्यार से पी रहा, मैं भी पी के देखूं, अच्छा लगता है, क्या है पी के तो देखूं। और बच्चे को बाप नहीं बोला जाओ दुकान से सिगरेट लेकर आओ मेरे लिए। अब क्या कोई अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण थोड़ी बना पिता, जो बच्चे को ही कहे तो बच्चा भी वही देखेगा, वो भी पीने लगेगा, छिप छिप करके तो पिएगा ही ना। पिता करता मैं क्यों ना करूं। तो गुण मांगा नहीं जाता है, गुण ग्रहण किया जाता है। अवगुण भी ग्रहण हो जाता है अपने आप, उनको कोई देते थोड़ी है हम। तो कैसे हम मनसा द्वारा सेवा करें जो सचमुच वो लाइट हाउस का काम करे और सबको सकाश मिले। कई बार ऐसे भी होता है कि व्यक्तिगत रूप से भी हम सकाश दे सकते हैं, योगदान देते हैं। एक आत्मा बहुत तड़प रही है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो कहेंगे बहन जी इनको थोड़ा योगदान दो, बहुत दुखी है। तो अवश्य उस आत्मा को हम सामने ला करके हम शिव बाबा से कहेंगे बाबा इस आत्मा को शांति मिले, इस आत्मा को शक्ति मिले। बाबा ये संतुष्ट हो जाएगा। तो बाबा से जैसे हम ले रहे हैं और हम वो शुभ भावना शुभ कामना रख करके उस आत्मा को दे रहे हैं, और सचमुच उस आत्मा को महसूस होता है। ऐसे नहीं सोचो नहीं महसूस होता है, बिल्कुल होता है। हम अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं वो भी उसको आत्मा को पहुंचता है। इसीलिए हम यही कहते हैं कोई आपके लिए बुरा सोचता है, आप बुरा मत सोचो, आप उसके लिए अच्छा सोचो। वो धीरे 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 आपके लिए भी अच्छा सोचने लगेगा। पर वो बुरा सोचता है आपके लिए, आप भी बुरा सोचने लगो तो वो बुरा तो अच्छा बनेगा नहीं। हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब कोर्स कराते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन माना कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है
तो वो उसको रिजॉल्व कैसे करें, रिजॉल्व करने के लिए उसको समाधान कैसे करें। तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए बुरा सोचता है, फिर दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए बुरा सोचता है। अब बुरा सोच का मिक्सचर हो गया, एक तो उसके अंदर में बुरा सोच है, फिर दूसरे का भी बुरा सोच ले लिया, तो डबल हो गया। लेकिन अगर वो जो बुरा सोचता भी है, अगर वो बदल जाए, अपने आप को बदल दे और अच्छा सोचने लगे, उसके अंदर कोई गुण भी तो होगा। चलो उसका गुण सोच ले, और जैसे जैसे उसका गुण सोचने लगेगा, वो सोच उस दूसरे तक पहुंचेगी, और वो भी धीरे 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 अच्छा सोचने लगेगा, और हमको उसकी अच्छी सोच के वाइब्रेशन आएंगे, और हम भी अच्छा दे सकेंगे। इसी अनुसार वो जो समाधान है वो सहज हो जाता है। पर हम